हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम अशोक। आज आप सबके लिए मैं माय डियर स्टूडेंट एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, जीवन में अगर कभी सफल होना है ना, तो संघर्ष का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। संघर्ष में जीवन का उद्देश्य ही है संघर्ष। जीवन वही है जिसमें संघर्ष है। अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। तो इसलिए आज हम सभी एक नए वीडियो के साथ जारी हूँ चलता हूँ। आज इस वीडियो का डिस्कशन करते हैं आप सबके बारे में। इस वीडियो को आप सबको सामने रखता हूँ। पहला है फार आल फार। ये दो कॉन्सेप्ट, दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ये दोनों को ना फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सॉरी, फ्रेजल वर्ब। इन्हें ईडियम्स कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। सॉरी, फ्रेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों जो है ना फ्रेजेस है माय डियर स्टूडेंट। दोनों को समझिएगा। दोनों जो है फार आल और आल फार दोनों क्या है? फ्रेजेस है। तो जिसकी मीनिंग मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले आपके मन में सोच रहा होगा कि एक फार आल का मतलब होता है सब के लिए। एक फार आल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट सब के लिए। इसका मतलब क्या होता है? सब के लिए। एक फार आल का मतलब होता है सब के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो सबके लिए होता है फार आल, वो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए माय डियर स्टूडेंट। इस फार आल का मतलब, जैसे मैंने कहा कि दिस दिस बुक इज फॉर ऑल। ध्यान समझिएगा, दिस बुक इज फॉर ऑल। अब यहाँ पर नोट करिएगा, ये फॉर जो है माय डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन है, ये अलग है। ये फॉर ऑल अलग है। ये फॉर ऑल, ये फॉर का मतलब होता है प्रीपोजिशन, और इस ऑल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। तो इस फॉर का मतलब होता है प्रीपोजिशन, और इस ऑल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होता है। तो इनका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, किसका मतलब होता है कि यह किताब जो है, ये किताब सबके लिए है। ये किताब सबके लिए है। बट मैं इसके कंफ्यूजन यहाँ पे आउट कर दूंगा आपको कि ये फार का मतलब होता है, यह फार एक प्रीपोजिशन है और आल क्या है? प्रोनाउन है। तो फार आल का मतलब होता है सब के लिए। क्या होता है? सब के लिए। बट ये अलग है, किंतु ये क्या है? अलग है। इस फार आल का मतलब और आल फार का दोनों एक फ्रेज है माय डियर स्टूडेंट। दोनों क्या है? फ्रेज है। तो दोनों के बारे में हम सभी स्पष्ट कर लेते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है। दोनों का मीन्स जो होता है वो अलग अलग होता है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके सबके सामने। सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमने, आई होप दैट ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ और आगे देखता हूँ, यानी कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले देखिए, हमने कहा कि फार आल और आल फार, ये दोनों जो है फ्रेज होते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। अब ध्यान ये देना है कि ये दोनों जो है ना माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना, इसका प्रयोग यानी कि सन 2016 में जो एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ था। एसएससी, ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा? एसएससी सीजीएल के मेंस में आया था माय डियर स्टूडेंट। सीजीएल के मेंस में आया हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। एसएससी सीजीएल के मेंस में सन 2016 में आया हुआ था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आल्फार और आल्फार और फार आल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों फ्रेज होते हैं। अब ध्यान रखना है कि इस फार आल का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। फार आल का मतलब होता है के बावजूद माय डियर स्टूडेंट। ध्यान समझिएगा, के बावजूद। आई होप दैट आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब के बावजूद होता है तो ध्यान रखिएगा कि इनकी जो मीनिंग होती है माय डियर स्टूडेंट, एक तरफ इसकी मीनिंग, ध्यान समझिएगा, इसका जो के बावजूद जब सेंस निकलेगा तो इसका बिल्कुल एक डिफरेंट निकलेगा। वो क्या निकलेगा? ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान समझना है कि इस फार आल का मतलब जब के बावजूद होता है तो सामने एक ध्यान रखिए, कंट्रेडिक्टरी निकलता है। क्या निकलता है? कंट्रैक्टिक्टरी निकलता है। ध्यान समझिएगा, कंट्रेडिक्टरी मतलब होता है, कंट्रेडिक्टरी मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि एक तरफ एक पार्ट जो है निगेटिव हो तो दूसरा पार्ट पॉजिटिव हो। तो कंट्रेडिक्टरी निकलता है। क्या निकलता है? ध्यान समझिएगा, कंट्रैक्ट, ध्यान समझिएगा,
कंट्रैडिक्टरी होता है माय डियर स्टूडेंट। कंट्रडिक्टरी मीन्स होता है कि एक पार्ट जो है आपका इसका, एक पार्ट आपका निगेटिव हो तो दूसरा पार्ट आपका पॉजिटिव में होना चाहिए सेंटेंस। यानी कि एक वाक्य का भाग आपका अगर निगेटिव अर्थ निकलता है तो दूसरा भाग आपका पॉजिटिव निकलना चाहिए। इसी को हम कंट्रैडिक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रैडिक्टरी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। इतना तो बहुत बिल्कुल ध्यान देना। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि हमने लिखा माय डियर स्टूडेंट कि फॉर ऑल द ट्रबल, फॉर ऑल द ट्रबल, ध्यान समझिएगा, फॉर ऑल द ट्रबल, फॉर ऑल द ट्रबल ही हैड माय डियर स्टूडेंट caused, he had caused her, he had caused her, I think she would excuse him, she would excuse him। अब ध्यान रखिएगा यहां पर देखिए फॉर ऑल द ट्रबल, एक भाग क्या है निगेटिव करा कि सभी, यानी कि मुसीबत होने के बावजूद भी, कठिनाइयों को होने के बावजूद उसने यानी मेरे ख्याल से उसने उसे माफ कर दी, उसने उसे माफ कर देगी। यानी कि कितनी मुसीबत होने के बावजूद भी उसने उसे क्या कर देगी? माफ कर देगी। तो इसी को कहते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? के बावजूद। आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। और ध्यान समझिएगा फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद। इसका कंट्रैडिक्टरी, इसका मीनिंग निकलता है कंट्रडिक्टरी का मतलब होता है एक से एक सेंटेंस आपका निगेटिव हो तो दूसरा सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो। चलिए अब मैं दूसरी की बात कर लेता हूं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा यह भी देख लिया जाए कि दूसरा जो कहता है, दूसरा सेंस है आपका सेंटेंस फ्रेज आपका जो है दूसरा वो है ऑल फॉर। दूसरा फ्रेज कहता है ऑल फॉर। ऑल फॉर का मतलब क्या होता है ये जान लिया जाए। दूसरा आपका है ऑल फॉर, ध्यान समझना। दूसरा आपका क्या है? ऑल फॉर। ऑल फॉर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि किसी चीज के सपोर्ट में आना, किसी चीज के सपोर्ट में आना, उसे कहते हैं ऑल फॉर। ऑल फॉर का मतलब होता है, ध्यान समझिए, ऑल फॉर का मतलब होता है इन सपोर्ट ऑफ। ऑल फॉर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट इन सपोर्ट ऑफ। इन सपोर्ट ऑफ मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज के लिए सपोर्ट में खड़े होना, उसी को कहते हैं ऑल फॉर। ऑल फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी कि इसको टू सपोर्ट आर बी इन फेवर ऑफ ए पर्सन, किसी के पक्ष में खड़े होना को इसी को कहते हैं, यानी कि सपोर्ट ऑफ। यानी हमने क्या कहा कि टू सपोर्ट, ध्यान समझना, टू सपोर्ट आर बी, ध्यान समझिए, टू सपोर्ट आर बी इन फेवर। इन फेवर का मतलब होता है, ध्यान समझिए माय डियर स्टूडेंट, इन फेवर ऑफ अ पर्सन, इन फेवर ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के सपक्ष में खड़ा होना या सपोर्ट करने को इसी कहते हैं ऑल फॉर। ऑल फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या कहते हैं? सपोर्ट करना। तो यानी कि एक चीज ध्यान रखिए, किसी चीज का सपोर्ट लेना या पक्ष लेना या सपोर्ट करना, उसी को कहते हैं ऑल फॉर। तो दी प्लेयर, ध्यान रखिएगा, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। हमने एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, है ना। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं, बट आई, ध्यान समझिए, आई एम ऑल, आई, बट यहां पर लिख दूं माय डियर स्टूडेंट, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, यहां से लिख दे रहा हूं, बट यहीं पे, बट आई एम ऑल फॉर, I am all for the other candidate, I am all for the other candidate। देखिएगा कह रहा है कि मैं आपकी, ध्यान समझना, मैं आपके
ओपिनियन का, मैं आपके राय का सम्मान करता हूं, किंतु मैं दूसरे कैंडिडेट के प्रति खड़ा हूं। क्या हूं कि मैं दूसरे कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहा हूं। ऑल फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना, पक्ष में, मैं दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में हूं। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको यह सेंटेंस अच्छी तरह से, यह फॉर ऑल और ऑल फॉर के सेंस को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। इसके लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और आई होप दैट दिस वीडियो यू कैन बी शेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आप दूसरे विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करिएगा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। मैं हूँ ना, मैं अशोक सर आप सबको सिखाने आया हूँ अंग्रेजी। मैं चाहता हूँ कि आप सब सीख लो, ताकि ना दुनिया में ना कोई भी वर्ड हो, आप ना धीरे से, आपको अंग्रेजी के साथ आपको खेलना सिखा दूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, छोटी छोटी इंग्लिश को आप सीखने का प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट।